उसके बाद आता है कि आईटी प्रोफेशनल्स का, ये भी हमारा टॉपिक हमारे कोर्स में ही है कि आईटी प्रोफेशनल्स का रोल क्या है जुडिशरी के अंदर, जो इंडिया की जुडिशरी है उसमें आईटी एज आईटी प्रोफेशनल आपका क्या रोल है। सो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन and introduction of computers have made a turning point in the history of human civilization। तो जैसे आप लोग देख ही रहे हो अभी भी कि कितनी फास्ट पेस, कितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, कैसे कैसे कंप्यूटर का यूज बढ़ता चला जा रहा है। जैसे मेरी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे एडवांसमेंट हर फील्ड में होती चली जा रही है। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। इट हैज ब्रॉट अबाउट अ सी चेंज इन ऑल फील्ड्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। जैसे मैंने बताया भी कि ये जो टेक्नोलॉजी में बेसिकली वहां पर इंप्रूवमेंट हो रही है, वहां पर डेवलपमेंट हो रही है, उसकी वजह से ह्यूमंस में जो चीजें हैं वो भी काफी सारी चेंज हो रही हैं। काफी सारे फील्ड्स में आप चेंजेस देख पा रहे हो। जैसे कि पहले क्या था कि आपको ये स्विगी और जोमेटो की फैसिलिटी नहीं थी, ठीक है, मैं पहले की बात कर रही हूँ। तो अब क्या हुआ, अब आप क्या कर सकते हो कि अपने घर में अपनी कंफर्ट जोन में आप इजीली खाना ऑर्डर कर सकते हो स्विगी और जोमेटो के थ्रू, या फिर और भी जो एप्स प्रोवाइड करते हैं। तो उसी तरह से जो टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा ग्रो कर रही है, और उससे क्या हो रहा है, लोगों की जो भी अलग अलग जो भी एक्टिविटीज हैं उनमें भी काफी इंप्रूवमेंट हो गया है। It has resulted in enhanced efficiency, productivity and quality of output in every walk of life। और अपने लाइफ के अंदर देख लो कि सुबह से लेकर रात तक के टाइम में आप कितनी सारी टेक्नोलॉजी का यूज करते हो, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजीज हैं इन्होंने आपका काम एफिशिएंटली कर देती हैं, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। साथ ही साथ क्या होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, और आपका जो आउटपुट है, जो भी आप रिजल्ट लेना चाह रहे हो, उसकी क्वालिटी बेसिकली इंप्रूव हो रही है। ठीक है। Extensive use of information technology by diverse organization the world over has resulted in, वही चीज मैंने बताई कि जैसे जैसे जो भी आईटी फील्ड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड है, वो बढ़ती जा रही है, उसी तरह से मेरी जो भी वर्ल्ड है उसकी अलग अलग चीजें बढ़ती जा रही हैं, और वहां पर एफिशिएंसी बढ़ रही है, इफेक्टिवनेस बढ़ रही है, लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, और जो भी रिसोर्सेज हैं उसको लोग ऑप्टिमली यूज कर रहे हैं, सही से यूज कर रहे हैं। ठीक है। Computers as well as electronic communication device such as facsimilar machine, electronic mail which is email, video conferencing provide the ability to process large volumes of data with speed and accuracy, exchange of useful information between different locations and support a higher quality of decision making। तो जैसे आप लोगों ने देखा भी है कि कंप्यूटर्स की फील्ड में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। जैसे आप ईमेल कर सकते हो, किसी से बात कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप अगर किसी के पास नहीं हो, आप कहीं और हो, किसी और स्टेट में हो, किसी और कंट्री में हो, तो वहां पर आप वीडियो कॉल कर सकते हो, आप एक दूसरे को देख सकते हो। उसके बाद क्या कर सकते हो, आप बेसिकली उसका एग्जांपल ले लो, गूगल मीट का एग्जांपल ले लो, जूम का एग्जांपल ले लो, तो आप वहां से भी काफी सारी चीजें कर सकते हो। जब हमारा कोरोना का टाइम चल रहा था, तब जो भी कॉलेजेस थे, जो भी बेसिकली वहां पर थे, तो वो क्या था, जो टीचर्स थे वो अपने बेसिकली स्टूडेंट्स को बेसिकली वहां पर एजुकेट करवाने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स का यूज कर रहे थे। ठीक है। तो टेक्नोलॉजी, ये क्यों हुआ, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इसीलिए लोग इसका बेसिकली यूज कर पा रहे हैं। So these capabilities have contributed to more efficient and responsive system, not only in business organization but also in legal, governmental and other public system। ठीक है। While the information revolution arrived in India some year ago, automation has not transformed all facets of life in equal measure। लेकिन ये जो ऑटोमेशन है कि जो भी चीजें हैं आपकी डे टू डे लाइफ में ऑटोमेटिकली हो जाएं, ये अभी इतनी चीजें हमारे ट्रांसफॉर्म नहीं हुई हैं। It has not permeated to subordinate judiciary in particular, resulting in old work methods based on manual system being continued even now। लेकिन ये जो बेसिकली टेक्नोलॉजी है, जो ऑटोमेशन है कि आपका जो काम है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, वो अगर हम मोर प्रिसाइज बोले, मोर पर्टिकुलर बोले, तो सबॉर्डिनेट जो कोर्ट्स हैं उनकी जो जुडिशरी है वो अभी भी पुराने पेपर बेस्ड टेक्नोलॉजी का ही यूज करती है अपने रिकॉर्ड्स को रखने के लिए। वहां पर ये टेक्नोलॉजीज का बेसिकली यूज नहीं किया जा रहा है। ठीक है। इसीलिए जो जुडिशरी का पार्ट है वहां पर आईटी प्रोफेशनल्स की भी जरूरत अब देखी जा रही है, उनका रोल बताया जा रहा है। So the enormous problem faced by the judiciary due to arrears, backlogs and delays can be partially resolved by the introduction of automation। तो जो भी डिले हो रही है, जो भी बैकलॉग्स हैं, कोई भी जजमेंट प्रोवाइड करने में, क्यों है, क्योंकि बल्क ऑफ केसेस आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास भी, और सभी केसेस को टाइमली जज करना, टाइमली उसमें जजमेंट देना काफी कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, काफी कॉम्प्लेक्स टास्क है, क्योंकि यहाँ पर मैनुअल सिस्टम्स का यूज हो रहा है। जो भी ह्यूमंस हैं उनको मैनुअली काम करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप ऑटोमेशन कर देते हो, उस केस में क्या होगा, ये जो काम है वो इफेक्टिवली हो पाएगा और एफिशिएंटली हो पाएगा। ठीक है। और ये जो केसेस हैं, जो कि बैकलॉग्स हैं, जो डिलेज हैं, वो भी यहाँ पर एड्रेस हो पाएंगे। The problem faced by the court, judiciary and public seeking justice in terms of delay expense are well known। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो हमें पता ही हैं।
While there are many dimensions to these problems, improvement in operational efficiency, coordination, accessibility and speed which IT could bring about can contribute significantly. और ये सारी जो difficulties हैं इनको address करना और इनको solve करने का role IT play कर सकता है information technology. However, the present pace of development, particularly at the subordinate code level, is too slow and is unlikely to have the desired impact in the near future. लेकिन जैसा हम लोग देख रहे हैं कि डेवलपमेंट तो काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सबऑर्डिनेट कोड में ये जो डेवलपमेंट है ये बहुत ज्यादा स्लो है और इस डेवलपमेंट को सबऑर्डिनेट कोड तक आते आते काफी टाइम लगेगा एक इम्पैक्ट अपना छोड़ते हुए, वहां पर वो इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा बहुत ही शॉर्टर टाइम में. ठीक है. Massive problems need appropriately large commitment and major initiative if a significant dent is to be made. तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि अगर आपको कोई भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आपको उसको सॉल्व करना है तो आपको बेसिकली रेगुलर वहाँ पर इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि आपका जो वर्क है वो सही से हो पाए. तो अगर ये रोल ऑफ आईटी पूछ लेता है पेपर में तो याद रखना कि जुडिशरी में जो सबऑर्डिनेट कोड का जो लेवल है वहां पर आईटी की सबसे ज्यादा जरूरत है. ठीक है. Most of the bottleneck identified by judicial commission and committees referring to delays, जैसे मैंने बताया भी कि बैकलॉग और ये सारी प्रॉब्लम जुडिशियल सिस्टम में आती है. केस मैनेज कोई करना है, कोई फाइल मैनेजमेंट करना है, ये इम्प्रूव हो सकता है अगर आप कंप्यूटर्स का यूज करें. सो इन पर्टिकुलर द फॉलोइंग आर द एरियाज वेयर द यूज ऑफ कंप्यूटर विल रिजल्ट इन एनहांस प्रोडक्टिविटी एंड रिडक्शन ऑफ डिलेज. तो ये सारे एरिया में आप कंप्यूटर्स का यूज कर सकते हो ताकि आपका जो टाइम है वो सेव हो और ये जो डिले क्रिएट हो रहा है ये डिले ना क्रिएट हो. जैसे कि लीगल इन्फॉर्मेशन डेटाबेसेस, तो डेटाबेसेस को आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली वहां पर सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो जैसे कि एसक्यूएल है, वहां पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है जो डेटाबेस है वो डिजाइन कर सकते हो इजिली और उसके साथ आप क्या कर सकते हो वहां पर उसको इजिली मैनेज कर सकते हो. क्योंकि सपोज करो कि अब तुम लोग को अगर पता हो कि जो एसक्यूएल है जो डेटाबेस को बेसिकली स्टोर करने के काम आता है, तो एसक्यूएल में क्या होता है कि आप डेटाबेस को इफेक्टिवली स्टोर कर सकते हो. सपोज करो कि अगर आप मैनुअली काम कर रहे हो तो अगर आपको कोई एंट्री वहां से डिलीट करनी है तो इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट. लेकिन अगर आप इसको अगर आप एसक्यूएल के थ्रू कर रहे हो या फिर आप नो एसक्यूएल कर रहे हो, जो भी आप यूज कर रहे हो डेटाबेस के लिए, वहां से ये जो क्रड ऑपरेशन है जिसको क्रिएट रीड या ये सब बोलते हैं, रीड है ना, अपडेट डिलीट, तो ये जो ऑपरेशन होते हैं ये ईजी हो जाते हैं. इसीलिए आईटी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा वास्टली बढ़ रही है और इंडिया के जुडिशरी सिस्टम को और ज्यादा इफेक्टिव मैनर में काम करने के लिए इस आईटी टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना पड़ेगा. ठीक है. तो पहला एस्पेक्ट तो डेटाबेस हो गया. नेक्स्ट है मेरा ऑनलाइन क्वेरी सिस्टम फॉर प्रेसिडेंट्स, सिटेशंस, कोर्ट्स एंड स्टेटिस. तो जैसे मैंने बताया कि जो भी प्रेसिडेंट्स है, जो मैंने बताया था जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, इसके लिए आप ऑनलाइन क्वेरी सिस्टम भी रख सकते हो. तो इससे क्या होगा कि जो भी आपका काम है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो पाएगा. जनरेशन ऑफ कॉज लिस्ट एंड ऑनलाइन स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, तो आप ऑनलाइन स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हो, साथ ही साथ ऑनलाइन केविएट मैचिंग भी आप कर सकते हो. ठीक है. तो इन सब चीजों में आप आईटी टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो. नेक्स्ट है मेरा ऑनलाइन अपडेटिंग ऑफ डेटा, मॉनिटरिंग एंड फ्लैगिंग ऑफ इवेंट. तो आप ऑनलाइन अपडेट कर सकते हो डेटा, मैनुअल करने की जरूरत नहीं है. पूलिंग ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट, डेली लिस्ट जनरेशन विद हिस्टोरिकल डेटा ऑफ ईच केस, वर्ड प्रोसेसिंग विद स्टैंडर्ड टेम्पलेट, एक्सेस टू इंटरनेशनल डेटाबेस, तो आप इंटरनेशनल डेटाबेस की भी एक्सेस ले सकते हो ऑनलाइन. फीडबैक रिपोर्ट भी आप जनरेट कर सकते हो हर एक लेवल्स में. अब ये वेरियस लेवल्स क्या होगा, वही कि अलग लेवल्स जो थे, हायरार्की जो मैंने बताई थी वो. सो इन सारे जो फील्ड्स हैं वहां पर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बेसिकली इंप्लीमेंट करके यहाँ का वर्क इफेक्टिवली कर सकते हो. ठीक है. इन पर्टिकुलर ट्रैकिंग ऑफ केसेस, इससे क्या होगा, वुड रिजल्ट इन बेटर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ केसेस बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स रादर देन द लॉयर्स. तो इससे क्या होगा कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, केसेस की जो भी ट्रैक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो इन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की होगी. कंप्यूटराइजेशन शुड बी सप्लीमेंटेड बाय द यूज ऑफ फैक्स, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो मैंने बता दिया, ताकि प्रोडक्टिविटी और डिसीजन मेकिंग जो है वो इन सभी कोर्ट्स की जल्दी हो सके. The wider infusion of technology will go a long way in improving the service and efficiency of Indian judicial system. और इससे ये जो टेक्नोलॉजी है अगर इसको हम यूज करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपका जो जुडिशियल सिस्टम है वो एफिशिएंटली काम कर पाएगा. ठीक है. आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा. अगर आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.